आरक्षण समर्थक समाज के देश के 120 करोड़ नौजवान साथियों, आपसे आज एक अपील करने के लिए हम मुखातिब हुए हैं। हम आज बात करेंगे पावर ऑफ 120 करोड़ SC, ST, MBC, OBC एंड माइनॉरिटीज पीपल। 120 करोड़ अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज की जो जनता भारत में है, उनकी क्या शक्तियां हैं और वो क्या कर सकते हैं, उस पर आज हम बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे कि पावर ऑफ SC, ST, MBC, OBC एंड माइनॉरिटीज यूनिटी, इसके एकता का क्या प्रभाव हो सकता है। तो देखिए, भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सत्ता के संचालन के लिए यानी कि सत्ता का 4 पावर हाउस बनाया है। उसमें एक है विधायिका, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है कार्यपालिका और चौथा है नेशनल मीडिया। तो इन चारों में जनता अगर चाह ले, इस देश का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी, कि हम ये चारों पावर हाउस में कब्जा करेंगे, हम अपना हिस्सेदारी लेंगे, 90% हमारी आबादी है, तो हम 90% हिस्सेदारी लेंगे। तो उसके लिए मात्र 4 काम करना है 120 करोड़ SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी समाज का। पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है कि अगर विधायिका में कब्जा करना है तो आरक्षण विरोधी पार्टियों को और आरक्षण विरोधी नेताओं को और आरक्षित समाज में पैदा होकर के आरक्षण विरोधियों को मदद करने वाले नेताओं को अपना समाज का एक भी वोट नहीं दीजिए। यानी कि आरक्षण विरोधी पार्टियों का, आरक्षण विरोधी नेताओं का सार्वजनिक बहिष्कार करें। सारे चुनाव में एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी का। चूंकि आप 120 करोड़ से भी ज्यादा हैं भारत में, तो अपने आप उसका विधायिका से विदाई हो जाएगी और आप पकिया, जो एकदम बिल्कुल समाज के जो वफादार नेता हैं, वफादार पार्टी है, सामाजिक न्याय का जो योद्धा पार्टी है, जो योद्धा नेता हैं, उन लोगों को वोट दीजिए। तो विधायिका में 90% आबादी रखने वाले SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी का 90% पार्लियामेंट में और असेंबली में हिस्सेदारी हो जाएगी। दूसरा काम करना है, अगर आपको न्यायपालिका में कब्जा करना है तो आरक्षण विरोधी वकीलों का सार्वजनिक बहिष्कार करें। पूरे देश में एक भी केस में आरक्षण विरोधी वकीलों को SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग नहीं रखें। उनका सार्वजनिक बहिष्कार हो। जब वो आरक्षण का विरोध करते हैं, हमारे हकमारी करते हैं, तो हम क्यों उनको साथ देंगे? हम सांप को दूध क्यों पिलाएंगे? क्योंकि हमारे ही केस से वो अच्छे वकील बनते हैं और कल जज बनते हैं, और जज बनने के बाद हमारे ही अधिकार को वो कर्टेल करते हैं, काटते हैं, कम करते हैं, खत्म करते हैं। तो इसलिए हम लोग आरक्षण विरोधी वकीलों का अगर सार्वजनिक बहिष्कार हो जाए पूरे देश में, तो अपने आप वो वकील ही नहीं बनेंगे, तो जज बनना भी अपने आप बंद हो जाएगा। इस प्रकार से न्यायपालिका में भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी का 90% हिस्सेदारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय के जजों पर और वकीलों में भी हो सकता है। तो ये दूसरा काम हुआ। तीसरा काम जो करना है वो मीडिया। तो प्रिंट मीडिया को भी खरीदना अगर बंद कर दें, हम 120 करोड़ से भी ज्यादा हैं भारत में, SC, ST, मोस्ट बैकवर्ड, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग। तो अगर हम उसका अखबार, आरक्षण विरोधियों के द्वारा जो चलाया जा रहा अखबार है, उसको खरीदना हम बंद कर दें पूरे देश में, तो उसका बिक्री धड़ाम से गिर जाएगा, TRP गिर जाएगा, और उसकी बिक्री नहीं होगा तो उसको एडवर्टीजमेंट नहीं मिलेगा, तो अखबार स्वतः बंद हो जाएगा। इसलिए जो भी न्यूज़पेपर, जो भी अखबार SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी का आरक्षण का न्यूज नहीं छापता है, आरक्षण विरोधी खबरें खाली दिखाता है, तो वैसे न्यूज पेपर्स का आप सार्वजनिक बहिष्कार करें। एक भी पेपर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के घर में, माइनॉरिटी के घर में नहीं आना चाहिए, अति पिछड़ा के घर में नहीं आना चाहिए। उसका सार्वजनिक बहिष्कार हो तो आपको प्रिंट मीडिया में भी कब्जा हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपको वही काम करना है। जितना भी आरक्षण विरोधी चैनल है, चाहे वो नेशनल चैनल हो या लोकल चैनल हो या सोशल मीडिया हो, सारे आरक्षण विरोधी चैनलों का बहिष्कार करें। जो आरक्षण विरोधी चैनल हैं, जो आरक्षण की खबरें नहीं दिखाता है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के हित की बातें नहीं दिखाता है, तो वैसे चैनलों को चुनिए
और उसको अपने मोबाइल पर कभी ऑन ही नहीं करिए, उसको सब्सक्राइब मत करिए, उसको जो है डिसब्सक्राइब कर दीजिए, अपने चैनल से हटा दीजिए। तो इस तरह से उसका टीआरपी ड्राम से गिर जाएगा। चूंकि हम लोग 120 करोड़ से ज़्यादा हैं भारत में, तो उसका चैनल भी बंद हो जाएगा। इस प्रकार से आप में शक्ति है, आप चाहें तो इस देश के प्रिंट मीडिया को आरक्षण विरोधी प्रिंट मीडिया को बंद करवा सकते हैं, आरक्षण विरोधी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बंद करा सकते हैं, आरक्षण विरोधी नेशनल मीडिया को बंद करा सकते हैं, आरक्षण विरोधी सोशल मीडिया को भी आप बंद करा सकते हैं। तो ये पावर है 120 करोड़ SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटीज में। और तीसरा है देश की नौकरियां और प्राइवेट सेक्टर। तो हम लोग जो आंदोलन चला रहे हैं, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो हम देश के नौकरियों में और प्राइवेट सेक्टर में 90% आरक्षण दिलवाने के लिए संपूर्ण आरक्षण क्रांति चल रहा है। तो आपसे आग्रह है कि आप संपूर्ण आरक्षण क्रांति जो चलाई जा रही भारत में, जिसमें हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो सत्ता के चारों अंग में होना चाहिए। हमने बताया न्यायपालिका में कैसे होगा, कार्यपालिका में कैसे होगा, विधायिका में कैसे होगा, और ये कार्यपालिका में, नौकरियों में और प्राइवेट सेक्टर में जो हम लोग 90% आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो उसको देशव्यापी बनाने के लिए इस संपूर्ण आरक्षण क्रांति में तन मन धन से साथ दीजिए। तो ये चारों तंत्र जिस दिन आपके कब्जा में होगा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, चारों जिस दिन होगा, उसी दिन से जितना भी SC, ST, मोस्ट बैकवर्ड, OBC और माइनॉरिटी की समस्याएं हैं, अपने आप देखिएगा कि सब सोल्व होने लगा। जैसे पार्लियामेंट से आपके हित में कानून बनेगा, वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको कंफर्म करेगा, वही नेशनल मीडिया भी दिखलाएगा, वही सोशल मीडिया भी दिखलाएगा, वही जो है आपका जो नौकरशाह हैं, जो अफसर हैं, IAS हैं, IPS हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, कलेक्टर हैं, DM हैं, वो सब भी उसी को इम्प्लीमेंट करेगा। तो आपका कल्याण बहुत तेजी से होने लगेगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि सबसे पहले तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग पचबंधन बनाइए, पांचों भाई एक साथ होइए और पांचों मिलकर के जो मैंने ऊपर 4 बहिष्कार बताया है उसका संपूर्ण बहिष्कार करें। फिर आपका भारत होगा, बुद्धमय भारत होगा और सारा कल्याणकारी जो काम होंगे आपके हित में होंगे। इन सब बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मेरा नाम अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संपूर्ण आरक्षण क्रांति। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। थैंक यू वेरी मच।